हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सुबह के बज रहे हैं 4 और मेरी मॉर्निंग हो गई है स्टार्ट। और बस अब मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। और आज मैंने सोचा है कि आज मैं कॉर्ड डेटा स्टार्ट करूँगी। मेरा नॉन कॉर्ड डेटा ख़त्म हो चुका है और बस सवेरे फ्रेशअप वगैरह होने के बाद से अब मैं अपना टेबल साफ़ करके अब बस पढ़ने को बैठ रही हूँ। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे दोपहर के समय में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठती हूँ। दोपहर के में मेरे को पास पर्याप्त टाइम रहता है। लेकिन मैंने देखा कि ठीक है, दोपहर में भी हम पढ़ते हैं, कभी भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर अपने जो दिन है, अगर उसमें से 2 घंटे की अगर और कटौती कर लेते हैं, जैसे 4 से 5, 5 से 6 बजे, तो वह चीज़ और भी अच्छा हो सकता है। मैं अपने आप को और भी टाइम दे सकती हूँ। तो बस यही सोच के साथ में मैं अब सवेरे अपना डेली टाइम यही रख ली हूँ कि अब मैं डेली 4 बजे उठूँगी और अपने दिन की शुरुआत करूँगी। मैंने अपने मॉर्निंग में 2 से ढाई घंटा मैंने पढ़ाई कर लिया है। और अब बस बेटा भी स्कूल जा चुका है। अब इसके बाद में घर के काम करने की स्टार्टिंग है। और आज देखिए, हवा इतना तेज़ तेज़ चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, खूब तेज़ तेज़ चल रहा है। कई जगहों में अभी भी ठंडियाँ पड़ रही हैं और अदर स्टेट्स में ठंडियाँ बिल्कुल भी ना के बराबर हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या है कि सुबह और रात में एक बहुत ही ज़्यादा ठंड रहता है और दोपहर के समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी। मतलब कि ये है कि एक स्वेटर मतलब कि पहनना ही पड़ता है। और अर्ली मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड रहता है। फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि हम बहुत कुछ पढ़ाई किए रहते हैं, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं रह पाता है। तो यह क्वेश्चन हर किसी के मन में रहता है, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं, जैसा हमारी थिंकिंग होती है, वैसे ही हम सोचते हैं। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करता है कि हम इतना कुछ पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता है। हमारी तैयारी क्या पूर्ण नहीं हुई रहती? तो इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि देखिए, सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम कोई एग्ज़ाम देने गए हैं, तो उसमें माना कि 100 प्रश्न हैं और उसमें से आप देखेंगे कि उसमें से कम 40 से 50 प्रश्न ऐसे रहते हैं कि विकल्प देखते ही उसमें से आसानी से हम उसको टिक कर लेते हैं कि इसका उत्तर ये है। वो 40-50 जो प्रश्न है उसका आंसर जो हम निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, तो वह आसान लगता है। लेकिन वही चीज़ दूसरे विद्यार्थियों के लिए हो सकता है कि बहुत कठिन हो। तो वही बात है कि वह हमारे ऊपर डिपेंड है कि वह क्वेश्चन को हमने 3-3 4-4 बार पढ़ रखे हैं, तो वह हमारे लिए सरल है, लेकिन दूसरे के लिए वह चीज़ कठिन है। तो बोलने का मतलब यही है कि चाहे वह सरल है कि कठिन है, यह हम पर डिपेंड करता है कि आखिर हमने उसको कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार हमने उसको रिवाइज किया है, और हम ही उसे सरल नाम दे देते हैं। एक्चुअल में बात यही है कि वह 3 से 40% जो प्रश्न थे उसे हमने कई बार हमने पढ़ा है, कई बार हमारे नज़रों के सामने रहा है, इसीलिए हमने उसे आसानी से कर लिए। और उसमें भी ऐसे होंगे विद्यार्थी कि जिनको 80% आते होंगे। तो सरल, कठिन, याद रहना, नहीं रहना, ये सब कुछ डिपेंड्स करता है तैयारी के ऊपर। फ्रेंड, जो ये बिल्डिंग दिखी ना, ये स्कूल है, काफ़ी पुरानी स्कूल है यहाँ पर। और इसमें काफ़ी छोटे छोटे से बड़े बच्चे भी इसमें पढ़ाई करते हैं। आज हम दूसरे रास्ते से आए हैं अपने खेत में और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर एक बाग है अमरूद का, और आलू का भी एक खेती हुई है। आलू वाला भी खेत अभी आपको दिखने वाला है रास्ते में। तो काफ़ी मेरे कई कमेंट्स भी आए थे ऐसे कि आप खेत में मतलब कि दिखाते हो, आप उसके बारे में भी कुछ बताया कीजिए कि किस तरीके से खेती होती है वहाँ का, मतलब कि ये उत्तर प्रदेश का कल्चर कैसा है। तो ये देखिए, ये है अमरूद के बाग जो कि बीच बीच में लगे हुए हैं और इसमें खेती हो रही है। और जो साइड में जो लंबे लंबे पेड़ हैं वो है नीलगिरी के पेड़। यहाँ पर अधिकतर बहुत ही ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जो बाउंड्री होती है, जो मेड़ बोलते हैं जिसको, तो ऐसे बाउंड्रीज में ये नीलगिरी के प्लांट लगा देते हैं।
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितने भी न्यू फैमिली जुड़ रहे हैं मुझसे, वह अपनी बात रखते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, मुझसे कुछ जानकारी भी लेते हैं और साथ ही अगर उनको कुछ रहता है कि आप ये चीज़ पर वीडियो बनाओ या इस तरीके से बनाओ या फिर कोर्स से रिलेटेड या फिर जैसे अब मेरा घर और खेत, केवल ये मेरा 2 ही डेस्टिनेशन है। घर में पुस्तक के साथ दोस्ती और खेत में बस अपना आओ और थोड़ा सा इधर उधर अपना घूमे, थोड़ा माइंड फ्रेश होते हैं, बस यहीं तक ही मेरी दुनिया अभी सीमित हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड, ये है आलू का खेत और इसमें सफ़ेद रंग के फ्लावर्स आते हैं। ये मैंने खुद ही पहली बार देखा था इसको, और इसमें काफ़ी अच्छे क्वालिटी के आलू हुए हैं। और जो ये है धान का खेत और सरसों भी हो रहे हैं, उसमें भी बीज अब आने चालू हो गए हैं। तो देखिए आज जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप खेत के बारे में बताइएगा, तो आज शायद उन तक मेरी बात ये पहुंच जाएगी। तो आपको आज मैंने अपने खेत की भी अच्छे से शेयर करा दिया और खेत के बारे में बता भी दिया। और ये है हमारा खेत जिसमें ये नीलगिरी के इसमें पूरे प्लांट लगे हुए हैं और ये बागला का प्लांट है। अभी इसमें जब फली आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये मेरे जो अलग स्टेट वाले हैं ये फली को जानते नहीं कि बागला होता क्या है। बागला एक मटर की प्रजाति की ही एक फली होती है। तो जब इसमें फली आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए इस खेत में भी लाइन टू लाइन पूरा नीलगिरी के पेड़ लगे हैं। ये 8 महीने में खूब ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर भी मैं अच्छे से शूटिंग वीडियो बना सकती हूँ। तो वही है, चीज़ें धीरे धीरे करके ही ग्रो होती हैं, जैसे कि हम अपने पढ़ाई में करते हैं। तो फ्रेंड्स, पढ़ी हुई चीज़ को याद रखने के लिए आप बार बार याद करने की कोशिश करें, रिवीजन करें और यह देखिए कि आपका पहला हुआ कितना आपको याद रहता है। सेकंड चीज़ कि पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, सुबह का समय बहुत अच्छा माना जाता है, सुबह अच्छा से याद होता है। अगर नींद भी आती है तो आप सुबह पढ़ने के लिए वह विषय चुनें जो आपका फेवरेट विषय है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप बोर भी नहीं होंगे और आप ज़्यादा समय तक आप पढ़ सकेंगे। और तीसरी चीज़ यह है कि आपका दिमाग और शरीर स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा माइंड अगर बहुत अच्छे से रिलैक्स रहता है तो वह चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहता है।